I'm Ajay Sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next topic of class 7th, subject science. Topic name is rusting of iron. Let's start this topic. Let us get back to rusting. अब हम rusting के बारे में पढ़ेंगे. This is the one change that affect iron article and slowly destroy them. ये वह change है ओके जिसके अंदर आयरन के आर्टिकल अफेक्ट होते हैं और कई बार तो बिल्कुल स्लोली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप्स, कार, ट्रक, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स. आपको पता आयरन की मदद से काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स बनाए जाते हैं. द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज. और इसके कारण जो रस्टिंग के कारण जो आयरन को लॉस होता है वो बहुत ही ज़्यादा है. The process of rusting can be represented by the following equation. रस्टिंग का प्रोसेस इस इक्वेशंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है. आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज गिव टू रस्ट. ओके आयरन, ऑक्सीजन और रस्ट, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर of rusting can be represented by the following equation. रस्टिंग का प्रोसेस इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ओके इसके अंदर क्या है इक्वेशन के अंदर देखो आयरन, आयरन को लिखते किससे Fe से, Fe प्लस ऑक्सीजन. ओके Fe जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ऑक्सीजन आपको पता O2 से रिप्रेजेंट होती है प्लस वाटर H2O, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं रस्ट, आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3. फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल. रस्टिंग के लिए दोनों ऑक्सीजन और वाटर दोनों एसेंशियल हैं, जरूरी हैं. इन फैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज हाई विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर. अगर हवा के अंदर ह्यूमस ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो रस्टिंग इजिली हो जाती है, फास्टर होती है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग. तो आप रस्टिंग से बच कैसे सकते हो. Prevent iron article from coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. Okay? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ तो ऑक्सीजन या वाटर या दोनों की टच में आने से बचाना पड़ेगा आयरन को. वन सिंपल वे ऑफ अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. और एक सिंपल सा तरीका है इसका पेंट और ग्रीस लगाना. इन फैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. तो ये कोस्ट जो कोट है वो रेगुलरली करनी पड़ती है. अनदर वे इज डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और आयरन. ओके और दूसरा तरीका क्या है, आयरन के ऊपर मेटल की लेयर जड़ा देनी. ओके कौन से की, या तो क्रोमियम की या जिंक की. दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग. ओके और आयरन की पाइप्स जो हम घर में यूज करते हैं उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई होती है, वो गैल्वेनाइज ही होती हैं, जो हम पानी के लिए पाइप्स यूज करते हैं. यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर. शिप्स होती हैं वो आयरन से बनी होती है, उनका कुछ पार्ट वाटर के अंदर रहता है. ऑन दी पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर drops keep clinging to the ship outer surface. Moreover water of the sea contain many salt. उन्होंने बोला ऊपर भी पानी चढ़ जाता है और इस तरीके से पूरे शिप के अंदर रस्टिंग का होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है. मोरेओवर वाटर ऑफ सीज कंटेन मैनी साल्ट. और सी वाटर के अंदर साल्ट भी बहुत होते हैं. द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर. और सॉल्ट वाटर के अंदर रस्टिंग जल्दी से होती है. Therefore ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. उन्होंने बोला है शिप्स को क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है. ओके इससे और पेंट भी कितने टाइम तक, थोड़े टाइम तक निकलता है. so much so that a friction of ship iron has to replaced every year. इसलिए उसके आयरन का जो सरफेस है उसको रिप्लेस करना पड़ता है एवरी ईयर. कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने बोला कि वर्ल्ड के अंदर ऐसा आयरन का कितना लॉस होता होगा ड्यू टू रस्टिंग क्रिस्टलाइजेशन. In class 6th you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. The salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small. This shape of the crystal cannot be seen in clearly. उन्होंने बोला आपने 6th क्लास में क्या किया था, इवेपोरेशन किया था और आपको देखा था कि नीचे जो नमक के जो सॉल्ट के क्रिस्टल बच जाते हैं और लार्ज
crystal of pure substance can be formed from their solution. This process is called crystallization. वो तो छोटे छोटे क्रिस्टल बने थे, अगर हम थोड़े बड़े क्रिस्टल बनाते हैं इसी प्रोसेस से, इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. इट इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. To be performed in presence of teacher. Okay, this is activity 6.9. Question: use only dilute sulfuric acid. Be careful while boiling water. तो हम क्रिस्टलाइजेशन से क्रिस्टल बनाने का प्रोसेस देखेंगे. Take a cup full of water in a beaker and add a few drop of dilute sulfuric acid in it. आपने क्या करना है, एक कप के अंदर वाटर लेना है, उसके अंदर कुछ ड्रॉप आपने क्या करने हैं, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देने हैं. हीट द वाटर. ओके, उस पानी को गर्म करना है. व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टीरिंग कंटिन्यूअसली. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व. उन्होंने बोलना है उसके अंदर कंटिन्यू क्या करो, कॉपर सल्फेट के पाउडर डिसॉल्व करना शुरू कर दो. फिल्टर द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को फिल्टर कर दो. अलो इट टू कूल. उसको कूल होने के लिए छोड़ दो. डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग. उन्होंने बोला सॉल्यूशन को डिस्टर्ब मत करो जब वो ठंडा हो रहा है. कैन यू फील द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. आपको कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल फील होंगे. इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम. अगर नहीं होते तो टाइम के लिए वेट करो. You have learned about physical and chemical change. Try to identify change that you observed around the physical as well as chemical. उन्होंने बोला है आपने इस चैप्टर के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, अपने अराउंड ऐसे चेंज के बारे में पता लगाओ. ओके, और देखो कौन से चेंज केमिकल हैं, कौन से चेंज फिजिकल हैं. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अपने इस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से पढ़ना है. ओके, और इसके कल हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.